जो मरदमशुमारी है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर नहीं होती। मरदमशुमारी जो है वो एक सीसीआई का मैंडेट है और सीसीआई पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिसीजन फोरम है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वो इसका फ़ैसला करता है कि मरदमशुमारी कब होनी है, उसका कौन सा तरीक़ाकार होगा, उसका टाइम टेबल देती है और उसका जो क्वेश्चनर होता है उसको वो अप्रूव करती है। क्योंकि इसमें तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि फ़ील्ड ऑपरेशन जो होते हैं वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सरबराही में और उनके अमले के साथ होते हैं। 1,21,000 लोगों की ट्रेनिंग कराना, उससे जितना ही हमें ये काम लगा, और क्योंकि फैसिलिटीज़ की जहाँ ज़रूरत थी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने 1000 वेन्यूज़ के ऊपर ये ट्रेनिंग मैंने की। क्यों मरदमशुमारी ज़रूरी है और कितना आपसे ताउन करें वो? अब ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि सबसे पहले समझना है कि ये मरदमशुमारी या कोई भी आपकी जो सेंसेस है वो क्यों की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीद मलिक फायरस्टोन न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में पॉपुलेशन सेंसस। जैसा कि व्यूवर्स को मालूम होगा कि 7वीं मरदमशुमारी होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। हम कितने हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो डेफ़िनेटली अगर मरदमशुमारी होगी तो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, एक पाकिस्तान को एक घर की तरह चला सकते हैं। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सरवर गोंदल साहब, जो स्पोक्समैन भी हैं, मेंबर हैं यहाँ पे, और इनकी अनथक मेहनत और दिन रात काविश से इनकी पूरी टीम ने जो काम किया। और पाकिस्तान में जो 7वीं मरदमशुमारी होने जा रही है, फ़र्स्ट टाइम ऐसा होगा कि डिजिटल होगी ये मरदमशुमारी। तो हम इनसे आज बात भी करेंगे थोड़ी सी कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ और कितनी स्ट्रगल हुई इसके ऊपर कि आज पाकिस्तान इस पोजीशन पे पहुंचा है कि एक पाकिस्तान का एक नाम बन रहा है पूरी दुनिया में कि जी डिजिटल मरदमशुमारी यहाँ पे होने जा रही है। तो इनसे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इनसे एक्सपीरियंस भी लेंगे कि आगे कैसे होगा सर और कितना टाइम मज़ीद लगेगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हमें सर बताएं कि माशाल्लाह आपकी एक बड़ी काविश है, इतना बड़ा काम आपने किया, मेहनत किया आपने, पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। और शायद मरदमशुमारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकली भी प्रेशर्स हैं कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी तो डेफ़िनेटली जो है ना वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी मानने को तैयार नहीं होता है। तो शायद इस दफ़ा ये है कि आपने बड़ा अच्छा जो ये डिजिटल पे लेके गए हैं, तो आई होप कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अच्छा आएगा इसका। थोड़ा सा हमारे साथ एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि ये मरदमशुमारी कब से कब तक होगी और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपके नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो मरदमशुमारी है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर नहीं होती। मरदमशुमारी जो है वो एक सीसीआई का मैंडेट है और सीसीआई पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिसीजन फोरम है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वो इसका फ़ैसला करता है कि मरदमशुमारी कब होनी है, उसका कौन सा तरीक़ाकार होगा, उसका टाइम टेबल देती है और उसका जो क्वेश्चनर होता है उसको वो अप्रूव करती है। क्योंकि इसमें तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि फ़ील्ड ऑपरेशन जो होते हैं वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सरबराही में और उनके अमले के साथ होते हैं। और इसी तरह जिस तरह अभी आपने बताया, तो सीसीआई का ने ये डिसाइड किया कि जो 7वीं मरदमशुमारी है वो आप लेटेस्ट टूल टेक्निक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम सूबों के रिनाउंड डेमोग्राफर और बाकी हमारे स्टेक होल्डर थे, जिसने ये 7वीं मरदमशुमारी की जो रिकमेंडेशन है उनको फाइनलाइज किया और उन रिकमेंडेशन को कैबिनेट ने अप्रूव किया और फिर सीसीआई ने अप्रूव किया। उनके मुताबिक जो रिकमेंडेशन दी गई, वो रिकमेंडेशन यकीनन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडीज़ की गई अपने रीजन की कंट्रीज़ की, बाकी कंट्रीज़ की, कि दुनिया कौन से तरीक़ाकार को इस्तेमाल कर रही है जब मरदमशुमारी करती है। तो जो आपके इल्म में है कि पिछली जो हमारी 6 मरदमशुमारी हुई थी वो ट्रेडिशनल पेपर बेस पे हुई हैं। तो ये अब का जो डाटा कलेक्शन मॉडल है उसमें
आपका टैबलेट बेस है, आपकी सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल के ज़रिए आप डाटा लेते हैं। तो इसी तरह जो बाकी रिकमेंडेशन थी कि ये डिजोरे मेथडोलॉजी पे होगा, और इसके फील्ड ऑपरेशन जो हैं, अभी जिस तरह आपने पूछा, वो सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल का इफ्ताह जो है 20 फरवरी को कर दिया गया है, और फील्ड ऑपरेशन यानी जो आप फ़ेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे इस टैबलेट के ऊपर, वो इंशाल्लाह 1 मार्च में हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तामन के साथ जो है वो नीचे करेंगे। और इसकी सिक्योरिटी जो है वो आर्मी को मैंडेट दिया गया है कि वो इसकी तमाम सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होगी, और इंशाल्लाह जो हमारा अप्रूव्ड प्लान है उसके मुताबिक 30 अप्रैल तक हमारा डाटा जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, हमें सर बताएं कि ये मरदमशुमारी के लिए जब आप की टीमें जाएंगी तो कैसे लोग आपसे, मतलब आप चाहते हैं कि ताउन हो आपसे और वो लोग उनको सही डाटा दें, तो क्या कुछ कार्ड्स आपने इशू किए होंगे, कुछ टीम की कुछ एड्रेसेस ऐसे होंगे कि कैसे लोग पहचानेंगे कि ये पॉपुलेशन सेंसस से आए हैं, और वो कैसे ताउन करेंगे आपके साथ? अब ये देखें कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो ज़िम्मेदार होता है, उसको हम सीडीओ बोलते हैं, सेंसस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। इसलिए ये सवाल पैदा नहीं होता कि उनकी बजाय कोई और बंदा चला जाएगा या पहचानने का सवाल पैदा होता है। हाल तो इसके हमने आईडी कार्ड जो है वो स्पेसिफिक जारी किए हुए हैं, और इसके ऊपर स्टैंप भी असिस्टेंट कमिश्नर की होती है। और दूसरा, ये हमारा सारा अमला जो है वो प्राइवेट नहीं होता, हमारा अमला जो है वो मोस्टली जो उसी एरिए का टीचर है उसी को नॉमिनेट किया जाता है। तो इसलिए इस तरह का कतन कोई जो खदशा नहीं होता कि हमारे नुमाइंदे के बजाय कोई दूसरा चला जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि इसके साथ आर्मी और पुलिस भी होती है, तो जो सिक्योरिटी भी देती है और इसकी एडवर्टीज़मेंट भी की जाती है। अभी सोशल मीडिया पे, आपके प्रिंट मीडिया पे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और लोकल जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वहाँ पे मीडिया होता है, और वहाँ पे पोस्टर, बैनर, सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, नोटेबल को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसलिए इसमें इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। आल्दो हमने इसके पब्लिक अवेयरनेस के लिए इश्तिहारात भी दिए हैं कि लोगों को ये पता हो कि हमारा कौन सा नुमाइंदा है और हमारे किस नंबर से सिर्फ कॉल आ सकती है। और मरदमशुमारी करने वाला अमला जो है वो कतन किसी की दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे बैंक अकाउंट्स हैं या आपकी बाकी जायदाद की कागजात हैं या कुछ बाकी चीज़ें हैं, या कोई कुर्रा अंदाज़ी की बात करे या कोई ये करे, तो हमने ऑलरेडी पब्लिक अवेयरनेस की है कि इसका मरदमशुमारी के अमले के साथ कोई तल्लक नहीं है, और इस तरह हम इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे। और दूसरा है कि अगर कोई इस तरह का इवेंट होता है तो जो कानून है उसके मुताबिक हम उस को कानून के कुटरे में लेके आते हैं। अच्छा, मैं सर ये बताएं कि ये जो आपका अमला है जो आपके साथ अटैच है इस वक्त, जो मरदमशुमारी में काम कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई, कितने दिन की ट्रेनिंग हुई, क्या कंप्लीट हो गई उसकी ट्रेनिंग? देखें, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था कि जब आप इतने लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं, और वो भी डिजिटली, यानी आपने टैबलेट कैसे यूज़ करना है, आपने डाटा कैसे सिंक करना है, आपने मैप डिजिटल कैसे डाउनलोड करना है, आपने लॉग इन कैसे बनाने हैं। तो रियली ये तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, बट पीबीएस ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको मैनेज किया। और हमारी जो ट्रेनिंग का दौरानिया था वो 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी, जिसमें जो सवालनामा है उसके पूछने का तरीक़ाकार, प्रोबिंग टेक्निक, किस तरह लोगों के घरों में जाना है, ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, बात आपने कैसे कहाँ से स्टार्ट करनी है, और सवाल कैसे पूछना है, उन तमाम तरीक़ों के अलावा फिर आईटी का, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें थी तो उसकी ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल थी। आखिरी दिन फिर मॉक एक्सरसाइज भी थी, ताकि लोग जो हैं उनको फिज़िकली लोगों के घरों में जाके ये कराया जाए। और जो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें हमें आया वो ये था कि आपने इसकी ट्रेनिंग, यकीनन आपको उसके लिए लैपटॉप चाहिए, आपको मल्टीमीडिया चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको हॉल प्रॉपर उसका चाहिए, और आपको इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम था कि पूरे पाकिस्तान में इन वेन्यूज़ के अंदर इन फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को ट्रेन करना, फिर टीचर्स की एलोकेशन कराना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के कि ये
इनकी अटेंडेंस को मैनेज किया जाए, इन सारे रियली बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। और हम ये समझें तो सेंसस इटसेल्फ एक मेगा एक्टिविटी है, लेकिन 1,21,000 लोगों की ट्रेनिंग कराना, उससे जितना ही हमें ये काम लगा, और क्योंकि फैसिलिटीज़ की जहाँ ज़रूरत थी, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने 1000 वेन्यूज़ के ऊपर ये ट्रेनिंग मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों के अंदर इस वक्त हमारी तमाम ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमने अपने इनोवेटर को तैयार किया है कि लोगों के घरों में जाकर लोगों के घरों पे दस्तक ना दें, लोगों के दिल पे दस्तक दें, ताकि वो डाटा लिया जा सके। और उस डाटे के लिए जो पॉलिसी है, जो आपको उस डाटे बेस जो डाटा ड्रिवन डिसीजन किए जा सके, तो ये हमारा टोटल अरेंजमेंट था ट्रेनिंग का। अच्छा सर, हमें बताएं कि इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को या लोगों को कि पाकिस्तान को, कि क्यों मरदमशुमारी ज़रूरी है और कितना आपसे ताउन करें वो? अब ये देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि सबसे पहले समझना है कि ये मरदमशुमारी या कोई भी आपकी जो सेंसस है वो क्यों की जाती है। आपकी सेंसस का जो मेन पर्पज़ है वो है पॉलिसी बनाना, मंसूबे बनाना, किस जगह पे आपको साफ़ पानी की ज़रूरत है, किस जगह पे स्कूल की ज़रूरत है, किस जगह पे आपको हॉस्पिटल चाहिए हैं, आपको और जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हर एक चीज़ की जो पॉलिसी है, ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ जो है उनके डोर स्टेप पे दी जाए। तो ये मेन इसका जो जब आप डाटा लेते हैं या आप गिनते हैं, यानी आप ये देखें, सिर्फ इसका डाटा इंसानों को गिनना नहीं है, इसके 33 के करीब इंडिकेटर हैं कि आप डिसेबिलिटी का डाटा ले रहे हैं, आप माइग्रेशन का डाटा ले रहे हैं, आप एजुकेशन का डाटा ले रहे हैं, आप जो घरों के स्ट्रक्चर्स हैं उनका डाटा ले रहे हैं, आप उनकी बाथरूम फैसिलिटीज़, उनकी गैस, बिजली, साफ़ पानी, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर ली जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम जो कि जब तक आप प्रॉपर किसी चीज़ की, जिस तरह अभी आपने बताया था कि घर का निज़ाम चलाने के लिए आपकी काउंटिंग ज़रूरी है कि आपके कितने लोग हैं, उनको खाना देना है, उनकी आपने एजुकेशन का बंदोबस्त करना है, गिनना ज़रूरी है, पहले जानना ज़रूरी है कि पहले क्या हमारे पास है, तो फिर आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और किस जगह पे जाइए। अब ये देखें कि आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती हैं कि फ़ंड की अवेलेबिलिटी कैसे है और उसको कैसे मुनसफ़ाना बनाया जा सके। अब किसी जगह पे स्कूल नहीं है तो आप उस स्कूल उस जगह पे बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल पहले उस जगह पे बनने चाहिए जहाँ पे नहीं है। तो ये तमाम हीट मैप्स करते हैं, और क्योंकि पहली दफ़ा आप जियो टैग कर रहे हैं तो सिस्टम खुद बताएगा कि इस जगह पे स्कूल चाहिए, कि इस एज ब्रैकेट के लोग इतने हैं, इनको हॉस्पिटल इतने चाहिए हैं, इनके लिए रोड्स इस तरह की चाहिए हैं, साफ़ पानी चाहिए है। तो इसलिए जो मेन पर्पज़ है वो ये है। तो इसलिए हमें पूरा ये यकीन भी है और लोगों से उम्मीद भी है, और ये कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि आप अपने मालूमात जो है वो फ़राहम करें। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी किसी की इंडिविजुअल मालूमात का तलब नहीं है, हम नंबर्स में बात करते हैं कि बंदे कितने हैं, औरतें कितनी हैं, प्राइमरी पास कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, आपके घर का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्चुअली चाहिए होती है। तो किसी का इंडिविजुअल डाटा जो है वो किसी के साथ हमारे एक्ट के मुताबिक शेयर नहीं किया जाता। तो ये सिर्फ पॉलिसी प्लानिंग का ये डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसे अमर माने नहीं है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दे और आपके साथ कोई तावन ना करे। इसी तरह जिस तरह आपने बताया कि हमारी तो सेल्फ पोर्टल भी हो गई है, जिसका एड्रेस है self.pbs.gov.pk। ये 3 मार्च तक हमारी पोर्टल ओपन रहेगी। और ख़ास तौर पर मैं यूथ को आपकी वसातत से ये कहूँगा कि आएँ, बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लें, अपना अंदराज खुद करें, खुद इनोमरेटर बने, ताकि आपके घर में आने वाला शख्स आपके घर के दरवाज़े पे ना खड़ा हो। आप उससे अपना यूटीएन नंबर शेयर करें और आपकी डाटे को वेरीफाई करके वो अगले घर चला जाए। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कौम हमारे साथ तावन करेगी। तावन इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क को लेके आगे बढ़ना है।
जी, ये हमारे साथ थे मोहम्मद सरवर गोंदल साहब, और उसने डिटेल के साथ हमें बताया, और ये उनका यही पैगाम है आवाम के लिए कि ये कौमी फ़रीज़ा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर कोई लोग आते हैं, आप उनको पूरी सही डिटेल दें, ताकि आगे जो जो मसाइल हैं इस पाकिस्तान के, पानी के मसाइल हैं, खुराक के मसाइल हैं, घरों के मसाइल हैं, वो सारे इससे हल हो सकते हैं अगर आप पूरा डाटा देंगे। और आने वाले टाइम में ये होगा, जो इलेक्शन है आपके, वो भी शायद इसी बेस पे होंगे।